भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के आज के इस कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की इस पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, महापौर अयोध्या पंडित गिरीश पति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभान पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन श्री अनिल कुमार जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने धरती माता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, आज उस अभियान के क्रम में मुझे प्रभु श्री राम की इस पावन धरा अयोध्या धाम में एक पेड़ मां के नाम इस महाअभियान के कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षिक संगठनों और शासकीय कार्मिकों का मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रातः काल 7 बजे से ही एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर से उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी प्राण प्रण से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या,
एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करें, मां की सेवा करें। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है, तो उससे उसकी रक्षा भी करें। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन कहलाता है, करता है, तो वही सपूत कहलाता है, और अगर नहीं करता है तो वही कुपूत कहलाता है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चेतावनी दी जा रही है। एक चेतावनी लगातार जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, अतिवृष्टि का, कहीं अनावृष्टि का, आकाशीय बिजली के कारण होने वाली, गिरने वाली आकाशीय बिजली के कारण होने वाली मौतों का, बादल फटने का, ये सभी आज प्राकृतिक आपदाओं का सामना केवल हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। मैं कल अमेरिका की एक न्यूज को सुन रहा था। उनके टेक्सास सिटी में सैकड़ों बच्चे एक कैंप में गए थे। अचानक उस नदी पे पानी आया और उनकी कारें बह गईं। सैकड़ों बच्चे अभी तक गायब हैं। यह अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की उस दुरभिसंधि का परिणाम है जो हमने पर्यावरण की कीमत पर किया है। ऐसा नहीं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा न की जा सकती हो। आज तकनीक काफी विकसित हो चुकी है और उसका बेहतर उपयोग करते हुए एक नियोजित और वैज्ञानिक प्रयास के माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं, धरती माता के सेहत की रक्षा भी कर सकते हैं और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों में संतुलन बना करके जब हम चलेंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से, इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह वह क्रम है जो आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और उसी अभियान के साथ आज आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमने पिछले 8 वर्ष में 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। 204 करोड़, और 204 करोड़ में से 75% से अधिक पेड़ जीवित हैं। जब इसमें भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने सर्वे रिपोर्ट भेजी है, तो रिपोर्ट बताती है उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है, वे भी इस बात को बताती है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में
वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग आने वाले समय में जीव सृष्टि को न केवल बचा पाने में समर्थ होंगे, बल्कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन है। याद करिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह प्रयोग करके दुनिया को इसके बारे में चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें भी जीवन है, और उस जीवन को जब हम सम्मान देते हैं तो उस पेड़ की दुआ भी हम पर लगती है। याद करिए, एक पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है, इमारती लकड़ी भी देता है, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है, मृदा को कटने से रोकता है, और साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोकने में भी सहायक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं, बल्कि इसका परिणाम भी हमारे सामने है। परिणाम है कि इस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के जिन किसानों ने 5 वर्ष पहले अपने खेत में पेड़ लगा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने वन विभाग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उसके साथ जोड़ा, और परिणाम क्या है? कार्बन फाइनेंसिंग क्रेडिट के माध्यम से उन्हें $6 प्रति पेड़ के हिसाब से धनराशि मिलनी प्रारंभ हो गई। 5 साल तक ये पैसा मिलेगा उन परिवारों को, उन किसानों को। यानी एक पेड़ जिसने लगाया होगा 5 साल तक अगर वो लगातार बढ़ा है, गत वर्ष हम लोगों ने 25,000 से अधिक किसानों को एक धनराशि उपलब्ध करवाई थी, और इस बार 7 कमिश्नरी के भी हम लगभग इससे ज्यादा किसानों को 42 लाख रुपए का वितरण करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा लगाए गए पेड़ अगर 5 वर्ष तक जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसकी मोटाई बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, उस आधार पर कार्बन क्रेडिट के लिए उसे वैश्विक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। यानी आपने न केवल अपने खेत के मेड़ का बेहतर उपयोग किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर ऐसे किसानों को भी सम्मानित करने का काम होने जा रहा है, जिन्होंने कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत अपने खेत में पेड़ लगाए थे। पेड़ लगातार 5 वर्ष तक उसकी मॉनिटरिंग की गई, वह लगातार बढ़ा है, आज उसको उसका कार्बन क्रेडिट का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्योंकि वह इस धरती को प्रदूषण से मुक्त करने में कुछ योगदान दे रहा है। जो कार्बन उत्सर्जन है उसका अवशोषक बन रहा है, और उसका अवशोषक बन करके जहरीली गैसों के माध्यम से जीव जंतु दोनों की रक्षा करने में सहायक हो रहा है। बंधुओं, आप सब इस बात को जानते हैं कि पेड़ की पूजा तो हमारे यहां प्राचीन काल से होती थी। हमने अलग अलग पेड़ों के में अलग अलग देवी देवताओं का वास माना है। अलग अलग पेड़ों में किसी में शंकर का, किसी में विष्णु का, किसी में देवी का, किसी में लक्ष्मी का, किसी में सरस्वती का, किसी में मां दुर्गा का, किसी में गणपति का। हमारे यहां हरशंकरी वाटिका भी लगती है, 9 ग्रह वाटिका भी लगती है।
यानी हर प्रकार की वाटिका को लगाने का कार्यक्रम भी प्राचीन काल से रही है और प्राचीन काल से ही इसके संरक्षण के प्रति हमें एक नई प्रेरणा प्रदान होती रही है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि जब अयोध्या धाम में ये पूरा क्षेत्र आप देखते रहे होंगे कभी वीरान था, आज नई अयोध्या यहां पर बसने जा रही, एक नए स्वरूप में बसने जा रही है। देश और दुनिया के लोग अयोध्या में बसने के लिए आ रहे हैं। सरयू मैया के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं, धरती माता के प्रति भी कर रहे हैं और वन विभाग के द्वारा रामायण काल के वृक्षों को फिर से स्थापित करके भगवान राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे बताते प्रसन्नता है जब हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, अभी 12 बज रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है अब तक लगभग 16 करोड़ पौधारोपण प्रदेश में हो चुका है। यानी सुबह 7 बजे से लेकर के 5 घंटे के अंदर मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 16 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हो चुके हैं। सायंकाल 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, यह अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है। एक एक पेड़ हम सबके लिए, हम सभी के लिए जीवनदायिनी बनेगा। हमें उसका संरक्षण करना होगा तो हमारा संरक्षण करेगा, प्रदूषण से, विषैले उससे हमें बचाएगा, विषैले गैसों से हमें बचाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुनियोजित प्रयास पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। कार्बन उत्सर्जन ये जितना अधिक होगा, याद करना पर्यावरण उतना ही प्रदूषित होगा। लोगों को श्वास की बीमारी होगी तो लंग्स खराब होंगे और लंग्स खराब होंगे तो याद करना इसके परिणाम स्वरूप अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, यह मां की कृपा और मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपनी स्वयं की मां के प्रति, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर। याद करिए जब मोदी जी ने नगरीय क्षेत्रों में हेलोजन लाइट उतरवा करके एलईडी लाइट लगवाने का काम किया, यह भी कार्बन उत्सर्जन को रोकने का एक अभियान था। जब चूल्हा और कोयले को और केरोसिन को हटा करके हर गरीब परिवार को, हर जरूरतमंद को एक एक एलपीजी का कनेक्शन दिया, फ्री में दिया और प्रदेश सरकार साल में 2 सिलेंडर फ्री में भी उपलब्ध करवाती है, तो यह भी कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान का हिस्सा था। याद करिए जब हम लोग प्लास्टिक पर, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करते हैं तो यह सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन भी पर्यावरण को बचाने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये सभी कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने, वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। और उसी अभियान के हिस्से के क्रम में गत वर्ष प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में भगवान श्री राम फिर से विराजमान हुए हैं। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और आज उस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अयोध्या धाम में महावृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को, इस महावृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहीं पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और मेरी उनसे अपील होगी कि अभी तो वे इस मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं,
लेकिन यहां के बाद वे तत्काल अपनी अपनी विधानसभा, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के और उस अभियान का हिस्सा बने जहां पर उनके द्वारा भी पेड़ के वृक्षारोपण के कार्यक्रम की न केवल उसको नेतृत्व दिया जाए बल्कि उस कार्यक्रम का हिस्सा भी वे बने। व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, एक पेड़ को लगाने और उसको बचाने के कार्यक्रम का हिस्सा बनना। मैं प्रदेश भर के उन सभी संस्थाओं का, सभी संगठनों का, सभी उन शासकीय कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस अभियान का हिस्सा बनकर के मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं प्रातःकाल 3 बजे से ही मूसलाधार बारिश पड़ रही है, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। मुझे कहा जा रहा था बारिश हो रही है, थोड़ा रुक करके। अरे हमने कहा जब अयोध्या वासी आ जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूंगा। तो मैं तो अयोध्या के साथ, हमेशा अयोध्या के विकास के लिए। अयोध्या अगर 10 कदम चलती है, अयोध्या वासी 10 कदम चलते हैं तो हम लोग अयोध्या के विकास के लिए 100 कदम चलने को तैयार हैं। और ये अयोध्या को एक नई अयोध्या, त्रेताकालीन अयोध्या के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। आपने यहां पे देखा होगा, यहां पे कितना बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये ग्रीन एनर्जी, यह भी देश की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या धाम को बनाने के लिए, सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये कर्मिक विकास का, अयोध्या की सड़कें, जो भी आता है अयोध्या पे मोहित होता है। इतनी चौड़ी सड़कें, अयोध्या के घाटों को देखता है, इतने सुंदर घाट। राम जी की पेड़ी को देखता है, जिसने 7 साल पहले देखा होगा तो वहीं पे सरयू जी का पानी आता था, वहीं सड़ता था, वहीं बदबू करता था। और आज एक ओर से आया, दूसरी तरफ से निकल गया। ये होता है विकास। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप याद करिए, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता तो बारिश में हम आ ही नहीं पाते। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे यहां पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपके बीच में मैं आ पाया हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, धरती माता के प्रति, अपनी स्वयं की मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। एक पेड़ मां के नाम, हम भी इस अभियान का हिस्सा बने और धरती माता को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर तमाम अन्य संगठनों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है, जिसमें अयोध्या में वैदिक वन में मियावाकी पद्धति से 15,000 पौधों के रोपण हेतु एक प्रमाण पत्र भी वितरण होना है। इसमें श्रीमती अनीता यादव, ग्राम प्रधान असरेवा बीकापुर की हैं, श्रीमती शीला देवी, ग्राम प्रधान रायपट्टी अमीनागंज की हैं। इनको 14,760 पौधारोपण के लिए भी एक मियावाकी पद्धति से वहां पर वैदिक वन के लिए इन्हें भी एक प्रमाण पत्र यहां पे वितरण होना है। श्रीमती शैलजा पांडे, ग्राम प्रधान पंडितपुर सोहावल में, यहां पे जो हमारी पवित्र तिलोद की गंगा है उसके पुनरुद्धार का कार्य मनरेगा के अंतर्गत करने के लिए मैं अभिनंदन करूंगा इन सब का कि इन्होंने नदी पुनरुद्धार का काम यहां पर किया है। और यह कार्य इसमें मनरेगा के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र उन्हें मिलना है। श्रीमती शांति देवी, ग्राम प्रधान अर्धर सोहावल, ये भी तिलोद की गंगा को पुनरुद्धार करने के माध्यम से प्रमाण पत्र इन्हें वितरित होना है। श्री राकेश कुमार, ग्राम प्रधान है गौरा ब्रह्मन, ये भी सोहावल के हैं, ये भी तिलोद की गंगा के पुनरुद्धार के लिए ये भी प्रमाण पत्र उन्हें मिलना है। श्रीमती ममता पाल, ये किसान हैं, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इन्हें चेक वितरित होना है। श्री शिव कुमार, ये भी अन्नदाता किसान हैं, ये सर्कल, ये मेरठ के रहने वाले हैं, इन्हें कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से इन्हें भी एक चेक वितरित होना है। रमन सिंह, ये किसान हैं सहारनपुर के, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इन्हें भी चेक वितरित होना है। कुमारी आराध्या वर्मा, ये कक्षा 11 की छात्रा है और फलदार पौधे का वितरण उन्हें होना है।
कुमारी पर्णिका, ये भी कक्षा 11 की छात्रा, इन्हें भी एक फलदार पौधा उपलब्ध होना है। तेजस्वी वर्मा, इन्हें भी एक फलदार वृक्ष यहां पर उपलब्ध होना है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, वन विभाग ने पर्याप्त मात्रा में पौध रखी है, आप भी एक पौध लेकर के अपने घर में जरूर लगाएं। धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।